क्या आपने कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट का पालक पनीर इतना क्रीमी चमकदार हरा कैसे दिखता है, लेकिन घर पर बनाते हैं या तो कलर फीका पड़ जाता है या फिर स्वाद ढाबे वाला नहीं आता है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, आपका घर का पालक पनीर बिल्कुल ढाबे जैसा क्रीमी स्वादिष्ट बनेगा। ढाबे जैसा पालक पनीर बनाने के लिए हमने 250 ग्राम ताजी हरी भरी पालक ली है। इसके मोटे डंठल हटाकर पालक की पत्तियों को अच्छी तरह से धोकर ही ले रहे हैं। यहाँ गैस पर हमने एक सॉस पैन में पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले पालक को हल्का सा ब्लांच करना है। सबसे जरूरी बात, पालक को गर्म पानी में डालने के बाद मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट के लिए ही या फिर पानी में हल्का सा उबाल आने के बाद तुरंत ही पालक को निकालकर फटाफट से ठंडे पानी में डाल देंगे। तुरंत ठंडे पानी में डालने से पालक को शॉक लगेगा, जिससे पालक ब्लांच करने के बाद भी काला नहीं पड़ेगा, हरा बना रहेगा। पालक ठंडा होने में टाइम नहीं लगता है। ठंडा होने के बाद हल्के हल्के हाथों से इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसे पीसने के लिए मिक्सी जार में डाल देंगे। पालक के साथ ही एक मुट्ठी हरा धनिया भी डाल रहे हैं। हरा धनिया डालने से ना स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ ही पालक का कलर भी और भी ज्यादा हरा भरा रहेगा। जार में 2 हरी मिर्च डालकर सबको स्मूथ पीसकर तैयार किया है। चलिए पालक की प्यूरी को यहीं पर रखते हैं, फटाफट से गैस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे। पालक पनीर बिल्कुल ढाबे जैसी बने, इसके लिए एक छोटा टुकड़ा बटर का भी ऐड कर रहे हैं। अगर बटर पसंद करते हैं तो थोड़ा सा जरूर से ऐड कीजिएगा, नहीं तो तेल के साथ ही 1 से 1.5 चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं। भाई पालक पनीर ढाबे जैसी बना रहे हैं तो फिर इसके लिए थोड़े से खड़े मसाले ले रहे हैं। आधा चम्मच खड़ा जीरा, 1 छोटी इलायची, 2 तेज पत्ता, आप चाहें तो 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग भी तड़के में ऐड कर सकते हैं। सारे खड़े मसाले तेल में डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे और अब बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। 2 प्याज को हमने पहले ही बारीक बारीक काट लिया था। प्याज को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए प्याज को धीमी आंच पर यहीं पर पकने देते हैं। फटाफट से इसके लिए ग्रेवी बना लेते हैं। मिक्सी जार में सबसे पहले 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डालेंगे। ग्रेवी में ढाबे जैसी रिचनेस और टेस्ट के लिए अब ले रहे हैं 7 से 8 काजू के टुकड़े, 5 बड़ी कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इन्हें भी टमाटर के साथ ही डालकर सबको स्मूथ पीसकर तैयार कर लेंगे। जितनी देर में हमने टमाटर काजू का पेस्ट तैयार किया है, उतनी ही देर में हमारे प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। अब इसी टाइम प्याज के साथ ही काजू टमाटर वाला पेस्ट भी ऐड करेंगे। वैसे तो जनरली मसाले पकाने के बाद ही टमाटर की प्यूरी डालते हैं, लेकिन टमाटर के साथ हमने लहसुन, अदरक, काजू भी डालकर पेस्ट बनाया है, तो इसलिए टमाटर, काजू, अदरक, लहसुन वाले पेस्ट को ही सबसे पहले अच्छे से पकाएंगे। 2-3 मिनट के बाद जब सारी चीजें अच्छी तरह से पक जाएंगी, यहीं पर थोड़े मोड़े ड्राई मसाले भी ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। आज हम जिस तरह से पालक पनीर बना रहे हैं, इसका स्वाद तो अमेजिंग होगा ही, साथ ही इसे बनाना आपको बेहद ही आसान लगेगा। यही मसालों के साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सबको एक बार अच्छे से चलाने के बाद कढ़ाई का ढक्कन लगाकर मसालों को धीमी धीमी आंच पर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर देख रहे हैं, ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है। देखने में ना बिल्कुल ढाबे रेस्टोरेंट जैसी लग रही है। 6-7 काजू के टुकड़े ऐड करने से ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ढाबे रेस्टोरेंट जैसी रिचनेस लग रही है। ग्रेवी को एक बार चलाने के बाद आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच पनीर मसाला डालेंगे। पालक पनीर को ढाबे जैसा टेस्ट देने के लिए आधा चम्मच कस्तूरी मेथी हाथों से क्रश करके डाल रहे हैं। ये सारी चीजें इसी टाइम डालने से इनका भी फ्लेवर ग्रेवी में अच्छी तरह से आ जाएगा। और अब डालेंगे हरी भरी पिसी हुई पालक की प्यूरी। कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी डाल देंगे, कुछ भी बेकार नहीं करेंगे। ग्रेवी आप पतली या फिर गाढ़ी जैसी पसंद करते हैं, यहीं पर अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। सबको अच्छे से मिलाने के बाद पालक को भी मसालों के साथ ही 2 से 3 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर पका लेंगे। 3 मिनट के बाद ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है। देखने में बहुत ही गजब की लग रही है।
इसे और भी ज्यादा क्रीमी बनाने के लिए 3 चम्मच फिटी हुई घर की दूध की मलाई डाली है। दूध की मलाई की जगह पर आप अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं, पर दूध की मलाई ना अक्सर सभी के घर में हमेशा रहती है, तो जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं। इसे मिलाने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। 1 से 1.5 मिनट में सारी चीजें अच्छी तरह से पक गई हैं। अगर आप इसे चावल के साथ खाने के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर रोटी, पराठे, नान के साथ तो ऐसी ही गाढ़ी ग्रेवी अच्छी लगती है। और अब ले रहे हैं 250 ग्राम ताजा पनीर। इसे चौकोर पीसेस में काट लिया है। पनीर को हमने फ्राई नहीं किया है क्योंकि हमने ताजा पनीर लिया है। अगर आप 1-2 दिन का रखा पनीर ले रहे हैं तो फिर तवे या फिर कढ़ाई में 2 चम्मच तेल या घी डालकर पनीर को हल्का सा फ्राई कर कर ही ग्रेवी में ऐड करें। पनीर को ग्रेवी के साथ हल्के हल्के हाथों से मिलाने के बाद इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि पनीर के अंदर भी मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। लीजिए, 2 मिनट के बाद बिल्कुल ढाबे रेस्टोरेंट वाली पालक पनीर बनकर तैयार है। आप चाहें तो ऊपर से भी 2 चम्मच तेल या घी में 2 सूखे लाल मिर्च, थोड़ी सी लहसुन की कलियां पकाकर छोटा सा तड़का लगा सकते हैं। लेकिन हमारी तरह अगर तड़का नहीं भी लगाएंगे तो ऐसे भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा हमारा पालक पनीर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।